मिला। डरी हुई अनीता ने ऑनलाइन किराएदारों की जानकारी खोजनी चाहिए, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जब उसने रोहित से बात की तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे उसका शक और बढ़ गया। घर में भी अब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बिस्तर के नीचे से खून का रिसाव, बेटी का कहना कि कोई कमरे में है, और फिर खिड़की अपने आप खुली हुई मिली। बालकनी में कौवे बैठे थे। एक बार उसने अलमारी खोली और जैसे ही मुड़ी, पीछे से कोई झांकता दिखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। पड़ोसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें किराएदार महिला किसी रहस्यमयी पूजा में मग्न थी, चेहरा ढका हुआ, लेकिन वीडियो के अंत में वो कैमरे को घूरती दिखी। अगले दिन पड़ोसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। रोहित भी अचानक घर से गायब मिला। फोन मिलाया तो रिंगटोन दरवाजे के बाहर से आ रही थी। जैसे ही अनीता दरवाजा खोलने लगी, रोहित अंदर आ गया। हाथ में वही लाल किताब थी जो वीडियो में दिखी थी। उसने कहा उसमें चूहे को पकड़ा है। अनीता ने उसे किताब फेंकने को कहा, लेकिन बाद में देखा वो किताब बैग में छिपा रहा था। पड़ोसी ने वीडियो भी डिलीट कर दिया। अगले दिन जब अनीता पड़ोसी के घर गई तो वही महिला सामने से निकल आई और बोली वो तो अब गांव चली गई हैं। रात को अनीता ने 4 बजे का अलार्म सुना। जब तक वो देखती, रोहित किताब लेकर बाहर जाने ही वाला था। तभी उसने महसूस किया कोई पीछे है, लेकिन देखा तो सिर्फ कपड़े हिल रहे थे। कपड़े समेटकर अलमारी में रख दिए, पर अलमारी बंद करते हुए उसने देखा कि उसकी बेटी के पास कोई झुका हुआ है। पलटकर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन आईने में वही परछाई अब भी दिख रही थी। वो कुछ इशारे कर रही थी। रोशनी जलाते ही सब गायब हो गया। सुबह बेटी के सीने पर वही टैटू जैसा निशान था। अब अनीता ने तय किया कि वो पूरी रात जागेगी। 3:45 पर अलार्म फिर बजा और रोहित घर से निकला। अनीता ने उसका पासवर्ड देखा और उसका पीछा किया। वो उसे एक छत तक ले गया जहां सैकड़ों कौवे मंडरा रहे थे। रोहित ने मोमबत्तियां जलाईं, चेहरा किताब से ढका और कुछ अजीब मंत्र बोलने लगा। तभी एक एंटीना गिरा जिससे शोर हुआ। डर के मारे अनीता भागना चाहती थी, लेकिन तभी उसे फिर वैसी ही मंत्रोच्चारण की आवाजें सुनाई दी। इस बार इंसानों से नहीं, कौवों से। उसने मोबाइल निकाला रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन कैमरे के सामने एक काली छाया आ गई। जब कैमरा दूसरी ओर घुमाया तो सब कुछ सामान्य लगा। वो छाया सिर्फ सामने थी। उसे समझ नहीं आया। जब उसने हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो देख नहीं पाई कि सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। अगले ही पल उस छाया ने अपनी डरावनी आंखें खोल दी।